नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्चुअल नॉलेज चैनल। आज अपन इस वीडियो में ऑटोकैड में पॉइंट कमांड होती है उसके बारे में सीखेंगे कि उसको अपन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ऑटोकैड की कमांड ही अपन सीख रहे हैं। अपनी इस प्लेलिस्ट में अपने 10 वीडियो डल चुके हैं। ये अपना 11वां वीडियो है, तो आप इस वीडियो को भी पूरा देखना। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है ये पॉइंट कमांड जो अभी अपन एक्सरसाइज वगैरह करते थे वहाँ पे डायरेक्टली यूज करते थे, उनमें टाइम लगता था। तो ये अपने कुछ टाइम की सेविंग के लिए इस कमांड का यूज होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। ओके, देखिए इसकी शॉर्टकट कीज की बात करते हैं तो पॉइंट कमांड की शॉर्टकट कीज होती है PO एंटर। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं। ये सिंगल पॉइंट से अपन क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल से, डिवाइड से, मेजर से। डिवाइड की शॉर्ट कीज होती है DIV एंटर। ठीक है, सिंगल पॉइंट मतलब कोई भी एक पॉइंट आपने सिंगल क्रिएट किया है वो। मल्टीपल जैसे अपन ऑफसेट में मल्टीपल ऑफसेट लेते थे वैसे ही अपने यहाँ पे भी मल्टीपल पॉइंट ले सकते हैं। डिवाइड में किसी भी एक लाइन है उसको सेगमेंट में डिवाइड करना। मेजर में भी हर सेगमेंट की जो डिस्टेंस है वो एक एक्चुअल लिख के चलना। ठीक है, अब इनकी बात अपन करते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के ऊपर है। अगर देखें इनको तो कैसे क्रिएट करते हैं तो वो आज अपन इस वीडियो में सीखने को जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले पॉइंट कमांड अपना यूज कहाँ होता है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि कोई लाइन है, ये अपन ने क्रिएट करी। मान लीजिए लाइन अपन ने 50 की क्रिएट करी। ठीक, अब ये 50 की लाइन क्रिएट करने के बाद अपने को इसमें 20 डिस्टेंस में, ठीक है, 20 डिस्टेंस पे एक दूसरी लाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, एक पॉइंट लेना है और ऊपर की साइड में अपने को वो बनानी है। ठीक है, 20 से इधर और 10 से इधर। तो अपन कैसे करते थे, वापस से लाइन लेते थे और यहाँ से 20 की लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करते थे, फिर अपने को ये पॉइंट मिलता था, फिर अपन ऊपर की साइड ऐसे बनाते थे। ठीक है, ऐसे कुछ ड्राइंग अपन ने बनाई होगी तो ऐसे क्रिएट किया जाता था। तो इसको अपन डायरेक्टली अगर क्रिएट करें तो वो कैसे होगा, जैसे यहीं से ही ऊपर की साइड ही अपने को यहाँ कोई पॉइंट मिल जाए। मेन जो लाइन, ये 20 की लाइन बनाने का जो अपना पर्पज़ था वो यही तो था कि एक पॉइंट मिल जाए। तो वो पॉइंट ही मिल जाए, इसी के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट कमांड यूज़ करते हैं। तो वो पॉइंट कमांड यूज़ करते हैं तो वो पॉइंट अपने कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो बताने को है अपने, वो सीखने आज इस वीडियो में। तो इसकी शॉर्टकट कीज होती है PO एंटर होती है। PO एंटर करते ही आप कहीं पे भी देखो नीचे बोल रहा है स्पेसिफाई ये पॉइंट, ये अपन ने पॉइंट दे दिया। देखो ये डॉट सा दिखा, ये पॉइंट है। ठीक, इसको आप यूज एक तो कमांड से कर सकते हो या फिर आप ड्रा के अंदर जाके यहाँ आपको पॉइंट दिखता है तो ये देखिए सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, डिवाइड एंड मेजर, जो 4 टाइप्स के मैंने आपको बताए हैं वो सारे अपने को यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को स्टाइल होती है, इसको भाई ये डॉट में दिख रहा है, इसको ये अपने को इस लाइन के ऊपर अगर क्रिएट करेंगे तो अपने को शो ही नहीं होगा। तो इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए, अलग शेप देने के लिए भी इसकी पॉइंट स्टाइल होती है, तो उससे अपन इसको चेंज कर सकते हैं। तो वो अपने को भाई कहाँ पे मिलेगा, वो मेनू बार के अंदर जाके फॉर्मेट में जाके और पॉइंट स्टाइल एक ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायल बॉक्स खुल जाता है पॉइंट स्टाइल का। यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप के, साइज के, ये फॉर्मेट के आपको पॉइंट मिल जाते हैं। तो आप कोई सा भी इसमें से चूज कर सकते हो। मान लीजिए मैंने ये चूज कर लिया, उसके बाद अगर मैं ओके कर देता हूँ तो देखिए जहाँ मैंने पॉइंट दिया था वहाँ ये अब ऐसा आइकन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ऐसे पॉइंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ होती है, जैसे पॉइंट स्टाइल में अपन देखते हैं डायल बॉक्स में, अगर ये पॉइंट की साइज़ को अपने को इंक्रीज करना है तो अपन यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको 15% कर दिया, तो फिर नीचे देखिए 2 ऑप्शन आते हैं, सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप जैसे अपन 50% दे दिया, तो अब अगर आप इसको जूम करोगे, डिस्प्ले को अगर जूम कर रहे हो, जो ड्राइंग है उसको जूम कर रहे हो, तो वो जितना जूम एरिया है अपना उसके अकॉर्डिंग उसका कितना जो अपना पॉइंट होगा वो कितना जूम होगा, वो 15% जूम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट। इसमें क्या है कि जितनी आप यूनिट किसी भी ऑब्जेक्ट को दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये अपनी यूनिट इसकी पॉइंट की भी सेट हो जाती है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन को क्लिक कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने इसकी पॉइंट साइज भी चेंज की है, 15 की है। तो मैंने क्लिक करते ही देखिए इसका साइज कुछ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही उस दूसरे वाले फॉर्मेट की अपन बात करते हैं। उसमें देखिए कि आप पॉइंट स्टाइल में जाके अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यूनिट के अकॉर्डिंग ये अपना चेंज होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये अपन ने 15 की दी थी, तो ये 50 की लेंथ का था, तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, वापस से इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैंने वही कितना 5 डाल दिया और सेट साइज टू स्क्रीन कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये सब बात अपनी किससे हो रही थी, सिंगल पॉइंट की बात थी। ठीक है, कैसे करना है, पीओ एंटर करना है। पीओ एंटर करने के बाद आप कहीं पे भी, जैसे इस लाइन पे भी अगर यहाँ पॉइंट देना है तो देखिए ऐसा पॉइंट शो हो जाता है। दूसरा वापस से देखिए ऐसा पॉइंट ऐसे शो हो जाता है। अगर इनको रिमूव करना है, आपको इन पॉइंट को हटाना है, तो आप पॉइंट स्टाइल के अंदर जाओगे और वहाँ पे जाके ये डॉट डॉट जो डायल बॉक्स में डॉट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये देखिए ऐसे डॉट रह जाएगा और ये अपना मिट जाएगा। ठीक है, अब अपन इसी के अंदर आगे देखते हैं। पॉइंट में ही अपने 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन अपन ने किया है सिंगल पॉइंट का। अब देखते हैं मल्टीपल पॉइंट का। मल्टीपल पॉइंट का वही सेम एज प्रोसेस है जो अपन ऑफसेट मल्टीपल करते थे। मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट अगर आपको शो करने हैं तो जैसे जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वहाँ पॉइंट बनते जाएगा। ये अपने डॉट डॉट का वो दे रखा है। अगर मैं इनको चेंज करता हूँ, जैसे फॉर्मेट में जाके पॉइंट स्टाइल में अगर मैं इनको चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ये ले लिया अब, तो यहाँ से ये देखिए अब सारे पॉइंट अपने ऐसे शो हो जाएंगे। मल्टीपल पॉइंट की बात कर रहे थे, देखो मल्टीपल पॉइंट में जितने भी पॉइंट आप देना चाहो बस क्लिक करो माउस से और मल्टीपल पॉइंट अपने क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपना मल्टीपल पॉइंट। कमांड से बाहर गया मैं एस्केप दबा के, तो फिर अब मैं वापस से जो नेक्स्ट है अपना पॉइंट कौन सा, डिवाइड और मेजर 2 हैं, इनको देखते हैं। डिवाइड में क्या होता है कि कोई भी लाइन है उसको सेगमेंट में डिवाइड करना, इक्वल सेगमेंट में ये डिवाइड होती है। मान लीजिए इसको मैंने यूज़ करने के लिए मैं कोई लाइन क्रिएट करता हूँ, कितने की करता हूँ, 60 की लाइन क्रिएट करता हूँ। ये मैंने 60 की लाइन क्रिएट करी। अब इस 60 की लाइन को मेरे को 5 सेगमेंट में अगर डिवाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, ड्रा के अंदर जाके पॉइंट में डिवाइड को चूज करूँगा, या फिर डिवाइड को चूज करने के लिए अपन डायरेक्ट शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं, जो क्या होती है DIV एंटर होती है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ड्रा में गया मैं, ड्रा में जाके मैंने पॉइंट पे क्लिक किया और डिवाइड पे क्लिक किया। डिवाइड पे क्लिक करने के बाद देखिए जस्ट कमांड बार में अपना लिखा आता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। तो ये मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद बोल रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कि आपको कितने नंबर ऑफ सेगमेंट देने हैं तो वो आप क्रिएट कीजिए। तो मान लीजिए मेरे को 5 नंबर ऑफ सेगमेंट देने हैं, तो मैंने 5 टाइप किया और एंटर किया। तो देखिए ये 5 सेगमेंट में मेरा डिवाइड हो चुका है। एक ये जो मैंने लाइन क्रिएट करी थी, कितने की करी थी, 50 की लाइन क्रिएट करी थी, 50 या 60 की ऐसे क्रिएट करी थी। तो ये मेरा 5 सेगमेंट में मेरे को 4 पॉइंट दिखा दिए इसने। सेगमेंट ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सब अपने इक्वल सेगमेंट के हैं। अब इनका यूज़ देखिए वैसे क्या है कि अब जैसे आपको कोई लाइन क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली अब लाइन यहाँ से पॉइंट लिया और क्रिएट कर सकते हो। ऊपर की साइड कुछ भी बनाना चाहो तो आप बढ़ा सकते। ठीक है, इसका ये यूज है। डिवाइड में ये होता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, मेजर की बात करते हैं। मेजर में वही अपन ड्रा के अंदर जाएंगे और पॉइंट में जाके और मेजर पे क्लिक करते हैं। इस मेजर का यूज क्या होता है कि इसमें जैसे सेगमेंट अपने इक्वल सेगमेंट थे डिवाइड में, तो अब इसमें मेजर में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक सेगमेंट की अलग ही लेंथ अगर रखना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन अपन ने जैसे क्रिएट करी, ये लाइन अपन ने 40 की लाइन क्रिएट कर दी। ठीक, इसमें मेरे को सेगमेंट कितने कितने का देना है, 10-10 के सेगमेंट, 8-8 के सेगमेंट मेरे को 5 देने, 8-8 लेंथ के, 8-8 लेंथ के मेरे को 5 सेगमेंट देने हैं। तो मैं क्या करूँगा भाई, एक अलग से मेरे को पता है कि मेजर करना है मेरे को, तो मेजर किया तो मैंने क्या किया, ड्रा के अंदर जाके पॉइंट में जाके और मेजर के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सेम एज वही प्रोसेस जो डिवाइड वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर, तो ये मैंने सिलेक्ट किया। फिर बोल रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट की लेंथ कितनी देनी है, तो मैंने मान लीजिए 8 दे दी। तो 8 जैसे मैंने दिया तो देखिए इसके 8 सेगमेंट, ये 8 लेंथ के सेगमेंट इसके क्रिएट हो चुके हैं। ये पॉइंट अपने को उसी लेंथ पे क्रिएट होंगे। ठीक है,
तो ये अपना क्या था, मेजर से था। तो ऐसे करके आप पॉइंट को यूज कर सकते हो। जैसे और भी अगर अपन देखें तो इसको आप किस वे में भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल क्रिएट किया, सर्कल के लिए मैंने सी एंटर किया। सी एंटर करने के बाद मेरे को मान लीजिए मैंने रेडियस दी 40 की, सॉरी 40 का बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो अपन यहाँ 10 रेडियस का ही बना के देखते हैं। सी एंटर किया और 10 रेडियस का मैंने ये सर्कल क्रिएट किया है। अब इस सर्कल पे मेरे को 8 पॉइंट देने हैं, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा इनको। या फिर मेरे को सेंटर अगर पॉइंट देना है तो मैं क्या करूँगा, ड्रा के अंदर जाके, अगर आपको सेंटर ही मार्क देना है, ओनली सेंटर मार्क देना है, तो आप क्या करोगे, इसी के अंदर जाओगे पॉइंट में जाके और सिंगल पॉइंट पे क्लिक करके और इसको यहाँ सेंटर देना है। देखिए यहाँ सेंटर हो जाता है। अब इसी तरह अब अगर इसको डिवाइड करना है 8 सेगमेंट में, अगर डिवाइड करना है, ड्रा के अंदर जाएंगे और पॉइंट में जाके और डिवाइड पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, 8 नंबर ऑफ सेगमेंट दे दिए अपन ने और ये सेगमेंट बन जाते हैं। अब इसका मान लीजिए मैं ऑफसेट करवा देता हूँ, कितना, 2 रेडियस का अगर मैं इसको ऑफसेट कराता हूँ तो देखिए ऐसे ही बना। ठीक, अब इनको मैं इनके ऊपर भी मेरे को बनाना है, तो वापस से मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड DIV एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ 8, वापस से DIV एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ 8, ये बना। तो ऐसे करके ये अपने पॉइंट ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। अगर अब इन पॉइंट को आपको मतलब शो नहीं कराना है, मिटाना है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट में जाके पॉइंट स्टाइल पे जाओगे, तो या तो इस ब्लैंक वाले पे क्लिक कर दोगे तो पॉइंट सारे आपके हट जाएंगे। अदरवाइज डॉट वाले पे क्लिक करोगे तो डॉट, तो लाइन के ऊपर अगर डॉट दिखेगा, अगर क्रिएट होगा तो वो अपने को शो नहीं होगा। तो ऐसे करके आप इस पॉइंट कमांड को आप यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में अच्छे से आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।